प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज़ादी के 75वें साल में सानू रोजाना नवे संकल्प और नवी सोच धारण करनी चाहिए। आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम दौरान नागरिकों को संबोधन करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि साडा देश जदों आज़ादी के 100 वरी पूरे करेगा तो उदों साडे संकल्प उसकी सफलता की बुनियाद विच नज़र आउणगे। उन्होंने हरेक नागरिक को यह मौका अजाई ना गुआउण की अपील की ते सारिआं नूं इस विच वध तों वध योगदान पाउण दा सद्दा दिता। हमारा भारत जब आजादी के 100 साल पूरे करेगा तब हमारे ये संकल्प ही उसकी सफलता की बुनियाद में नजर आएंगे। इसलिए हमें ये मौका जाने नहीं देना है, हमें इसमें अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान देना है। देश की नौजवान पीढ़ी का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विच वड्डी तब्दीली नज़र आ रही है। साडे नौजवान पुराने ढंग तरीकों नाल कुछ नवा करन दे आसबंद ने। उन्होंने कहा कि मंजिल भी नवी है ते राह भी नवे ने अते जदों साडी नौजवान ताकत कोई टीचा मन विच धार लैंदी है तो जी जान नाल दिन रात मेहनत करके उस टीचे नूं हासिल करन लई जुट जांदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह देश विच पुलाड़ सैक्टर नूं खोलिया गया है उस नाल नौजवानों लई नवे मौके पैदा होए ने अते आउण वाले समय विच ये नौजवान पुलाड़ विच भेजे जाण वाले उपग्रहां नूं विकसित करनगे। आज का युवा मन बने बनाए रास्तों पर चलना नहीं चाहता है, वो नए रास्ते बनाना चाहता है, अननोन जगह पे कदम रखना चाहता है। मंजिल भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, राह भी नहीं और चाह भी नहीं। अरे एक बार मन में ठान लेता है ना युवा, जी जान से जुट जाता है, दिन रात मेहनत कर रहा है। हम देखते हैं अभी कुछ समय पहले ही भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को ओपन किया और देखते ही देखते युवा पीढ़ी ने उस मौके को पकड़ लिया और इसका लाभ उठाने के लिए कॉलेजों के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौजवान बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा समय देश के छोटे छोटे शहरों में स्टार्टअप सभ्याचार का विस्तार हो रहा है और इस विच रोशन भविख के संकेत दिखाई दे रहे हैं। खिडौना सनत का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने नौजवानों लिए सैक्टर में अथाह मौकों की गल आखी। उन्होंने कहा कि साडे देश का नौजवान इस वाल ध्यान दे रहा है और इस विच कुछ योगदान देना चाहता है। आज कौमी खेड दिवस मौके उगे हाकी खिडारी मेजर ध्यानचंद नूं याद करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 दहाकियां बाद तकरीबन 41 साल के बाद भारत के नौजवान खिडारियों ने हाकी अंदर एक बार फिर जान भर दी है। इस बार ओलंपिक्स विच तमगा भी 4 दहाकियां के वक्फे तो बाद हासिल होया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिवें मेजर ध्यानचंद का सारा जीवन खेडों लई समर्पित रहा, अज उन्हां दी आत्मा भी खुशी महसूस करती होवेगी। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों विच हुण खेडों प्रति खिच नज़र आ रही है ते माता पिता भी बच्चों नूं खेडों लई अगे वधन विच उत्सुकता दिखाई दे रही है। इस बार ओलंपिक में हॉकी का पदक मिला, 4 दशक के बाद मिला। आप कल्पना कर सकते हैं मेजर ध्यानचंद जी के दिल पर, उनकी आत्मा पर, वो जहां होंगे वहां कितनी प्रसन्नता होती होगी। और ध्यानचंद जी का पूरा जीवन खेल को समर्पित था और इसलिए आज जब हमें देश के नौजवानों में, हमारे बेटे बेटियों में खेल के प्रति जो आकर्षण नजर आ रहा है, माता पिता को भी बच्चे अगर खेल में आगे जा रहे हैं तो खुशी हो रही है। ये जो ललक दिख रही है ना, मैं समझता हूं यही मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन दौरान जन्माष्टमी और विश्वकर्मा जयंती दी समुचे देशवासियों को बधाइयां दित्तियां। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग अज भारतीय अध्यात्म और फलसफे के बारे में इन्ना कुछ सोचते हैं तो साडी भी इन्हां रवायतां नूं सांभण दी ते अगे वधाउण दी जिम्मेवारी बनती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सानूं साडे त्योहारां पिछले विज्ञान और उसके अर्थ नूं समझना चाहिए है। यह पर्व कल जन्माष्टमी का महापर्व भी है। जन्माष्टमी का यह पर्व यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म का पर्व। हम भगवान के सब स्वरूपों से परिचित हैं, नटखट कन्हैया से लेकर के विराट रूप धारण करने वाले कृष्ण तक, शास्त्र सामर्थ्य से लेकर के शस्त्र सामर्थ्य वाले कृष्ण तक। कला हो, सौंदर्य हो, माधुर्य हो, कहां कहां कृष्ण है।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 62 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। और इन प्रयासों के बीच हमें एक बात और याद रखनी है, दवाई भी कड़ाई भी। देश में 62 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी रखनी है, सतर्कता रखनी है। और हाँ, हमेशा की तरह जब भी आप कुछ नया करें, नया सोचें, तो उसमें मुझे भी जरूर शामिल करिएगा। मुझे आपके पत्र और मैसेजेस का इंतजार रहेगा।